अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आयशा जहाज़ेब केस की बात करेंगे जी। उस केस में कुछ और डेवलपमेंट सामने आई हैं क्योंकि इस केस की तफ्तीश जारी है। जो उनके शौहर हैं हारिस, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है, जहां पर उनकी फ़िज़िकल रिमांड चल रहा है और उनका से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान आज जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर अनूश मसूद, उन्होंने अपने ऑफिस में जो है आयशा जहाज़ेब को बुलाया है और बुलाकर उनसे मुलाकात की है और उसके बाद उनसे इस केस से मुतालिक बातचीत की है। आज इस केस से मुतालिक मुकम्मल जो तफसीलात आपके सामने रख देते हैं कि इस केस में अब तक की जो अपडेट्स हैं वो क्या हुआ है और फर्दर इसमें क्या क्या होने जा रहा है। क्योंकि आयशा जहाज़ेब केस पर मुसलसल बात हो रही है और उसकी एक वजह तो ये है कि वो मारूफ़ शख्सियत हैं, टीवी होस्ट हैं, इस वजह से भी, और गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो ख़बरों की ज़ीनत भी बनी हुई हैं, ख़ासकर उस शो में जिसमें साहिल अदीम की जानिब से एक जुमला बोला गया था जिस पे ख़वातीन से मुतल्लिक़ उन्होंने ऐसा एक जजमेंटल आर्गू कर दिया था जिसमें उन्होंने उन 95 ख़वातीन को उस पे कह दिया था कि वो जाहिल हैं। और उसके बाद ये जो है आयशा जहाज़ेब उस वक्त से लेके अब तक उनके ऊपर बात हो रही थी, लेकिन अचानक से अब ये मामला भी सामने आया है और जिसमें वो कल अचानक सामने आई और सामने आकर उन्होंने अपना ये केस सामने रख दिया। उनका चेहरा, उनकी जो जिस्म है, वो अपनी स्टोरी ख़ुद आप बता रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन अब ज़ाहिर है ये इन्वेस्टिगेशन में तय होना है कि जो इल्ज़ामात वो अपने शौहर पर आयद कर रही हैं उनके ऊपर कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है। क्योंकि इससे कबल वो कुछ अर्सा पहले जो है अपने शौहर की तारीफ़ें करती नहीं थकती थी, बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो अपने शौहर की एक जो है ख़ूबसूरत मुकाम पर वो बैठी हुई हैं जहाँ पे वो अपने शौहर के पाँव तक धो रही हैं और वो अपनी कामयाबियों का सेहरा उनके सर पर बांधती हैं। लेकिन जब एफ़आईआर सामने आती है तो एफ़आईआर में कुछ और ही कहानी सामने आती है जिसमें वो कहती हैं कि उनके शौहर जो हैं वो शकी मजाज हैं और सख्त गिर इंसान हैं, सख्त मजाज के आदमी हैं। लेकिन क्योंकि ये सारी एकतरफ़ा आपसे कह लीजिए कि ये बातें हैं, अभी तक उनके जो शौहर हैं हारिस, उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई क्योंकि वो मंगल को अरेस्ट हो गए थे, कल उनको अदालत में पेश किया गया और अब तक वो क्योंकि पुलिस कस्टडी में है तो उनकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। हाँ, अलबत्ता कल जब फिज़िकल रिमांड कंप्लीट हो जाएगा, उनको अदालत में पेश किया जाएगा, तो फिर उनका मौक़िफ़ भी सामने आएगा कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं और उनका मौक़िफ़ क्या होता है। ज़ाहिर है वो उनका मौक़िफ़ भी एक वर्थ रखता होगा क्योंकि अभी तक जो इल्ज़ामात हैं वो एकतरफ़ा इल्ज़ामात चल रहे हैं, लेकिन वो अपने इन इल्ज़ामात के दिफ़ा में क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ लेंगे, इसके लिए हमें इंतज़ार है ताकि स्टोरी जो है वो कम्प्लीटली सामने आ जाए। तो आज जी आयशा जहाज़ेब ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद से मुलाकात की है। यहाँ पर मैं अनूश मसूद साहिबा की तारीफ़ करना नहीं भूलूँगा, बड़ी ही ज़बरदस्त पुलिस ऑफ़िसर हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, बल्कि इनकी बहुत अच्छी लाहौर में रेपो है। बल्कि इस वक्त आयशा जहाज़ेब क्योंकि ख़ातून हैं, एक ख़ातून का केस है और इस वक्त अगर मैं बात करूँ लाहौर की, पंजाब की, तो इस वक्त ख़वातीन की वहाँ पर हुक्मरानी है और फिर ख़वातीन की हुक्मरानी में एक ख़ातून को इंसाफ़ मिलना ज़रूरी है। देखिए इस वक्त जो है वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा वो ख़ातून हैं, इसी तरह जो है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, तारीख़ की पहली चीफ़ जस्टिस ख़ातून को बना दिया गया है। इसी तरह उनके रजिस्ट्रार जो हैं वो ख़ातून हैं। उसके बाद अभी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो हैं अनूश मसूद, ये भी ख़ातून हैं। तो मतलब ख़वातीन वहाँ पर हुक्मरानी कर रही हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया मोड़ है कि इतनी एम्पावरमेंट हुई है ख़वातीन की कि बड़े ओहदों पर ख़वातीन पहुँचने में कामयाब हुई हैं। और उसके बाद अनूश मसूद क्योंकि ख़ुद ख़ातून हैं तो यकीनन वो इसको बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व भी कर रही होंगी इस केस को, और इस पे इंसाफ़ दिलवाने के लिए वो कोशिशें भी कर रही होंगी। आज उन्होंने जो मुलाकात की है उसमें उन्होंने इंसाफ़ की मुकम्मल फ़राहमी की यकीन दहानी कराई है इन्हें आयशा जहाज़ेब को, और उनसे पूरा जो वाक़या है वो पूछा है कि उस दौरान हुआ क्या था। क्योंकि 8 जुलाई की 1:40 का ये वक़ूआ है जिस वक्त उन्होंने अपनी एफ़आईआर में जो इल्ज़ामात आयद किए हैं और उसके बाद वो उन्होंने अपने वाक़ये की जो तफ़सीलात हैं डॉक्टर अनूश साहिबा को बताई हैं और उसके बाद उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि देखें जैसे वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा था कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, तो वो कहती हैं कि हम ये समझती हैं कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है और चाहे कोई वर्किंग वीमेन हो, चाहे फिर वो कोई घरेलू ख़ातून हो, कोई भी ख़ातून हो, हम उनके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि
हम इस केस का मुकम्मल और एक मजबूत किस्म का चालान मुरतब करेंगे और ताकि उनके जो शोहर के ऊपर इल्ज़ाम है उनको अदालत से सज़ा करवाई जा सके। तो बहरहाल जनाब फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कल ही इस मामले का नोटिस ले लिया था, जिसमें उन्होंने आईजी और दीगर से रिपोर्ट तलब की थी। तो ज़ाहिर है आज ये उसी सिलसिले की कड़ी है और इस मुलाकात के बाद डेफिनेटली एक रिपोर्ट तैयार होगी और हो सकता है रिपोर्ट चली गई हो। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक नहीं गई, लेकिन हो सकता है जब मैं वीडियो मुकम्मल कर चुका हूँ तो रिपोर्ट पहुँच चुकी होगी। उसके बाद जनाब फिर उन्होंने कहा है कि जी ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है और उन्होंने ये भी कहा कि शौहर को अरेस्ट कर दिया गया है, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और उनका फ़िज़िकल रिमांड चल रहा है और चालान मुरतब किया जा रहा है। ये तो वो चीज़ें हैं जी जो आयशा जानज़ेब की केस की लीगल चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से वो ख़ासी ख़बरों की ज़ीनत रही हैं, तो रिसेंटली उन्होंने एक और पॉडकास्ट में भी अपीयर हुई थी जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी बात की थी। वो मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब उन्होंने जो कुछ और चीज़ें जो उनकी एक और पॉडकास्ट सामने आई जिसमें वो अपने प्रोफेशनल करियर में अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जो है ज़िक्र कर रही हैं। ख़ासकर उन्होंने एक चैनल ज्वाइन किया था जहाँ पर 7-8 माह तक वो रहीं और वो चैनल अभी लॉन्च नहीं हुआ था और वो लॉन्चिंग टीम का हिस्सा थी। और वो कहती हैं कि वहाँ पर जब मैं गई तो मैं एज एन एंकर गई थी मॉर्निंग शो होस्ट के लिए। तो वहाँ पर मुझसे जो है डेली बेसिस पे, जब उनके बाद में ग़ालिबन CEO चेंज हो गए तो फिर उन्होंने कहा जी डेली बेसिस पे मुझसे वो बनवाया जाता था कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा, कि ऑल्दो कि मेरा फॉर्मेट से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फॉर्मेट करती रही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अगली सिचुएशन ये थी कि मेरे साथ जो है एक एंकर को लगा दिया गया, मुझे बताया गया कि ये एंकर करेंगे। उन्होंने कहा जो उनके किसी के रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, जो भी थे, उन्होंने उस एंकर को लगाया और एक गर्मी का मौसम था, शो था तो लाइट शो था। तो ड्यूरिंग दी मॉक एक्सरसाइज मैंने ऐसे जोक कर दिया क्योंकि एसी लगे हुए थे तो उन्हें पसीना आ रहा था। तो मैंने कहा कि आपको तो इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है यहाँ पर बैठ के, तो बाहर लोगों को कितना आ रहा होगा। तो जैसे ही शो ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाउ डेयर कि आपने इस तरह मेरे मुतालिक बात की। तो वो क्योंकि इस फील्ड में नए थे तो उन्हें नहीं मालूम था कि इस तरह बात भी हो सकती। तो मैंने रोना शुरू कर दिया और फिर मैंने जाके CEO को बताया और फिर ये सारी चीज़ें सामने फिर उन्होंने हटा दिया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना जो प्रोमो रिकॉर्ड करवा लिया और जिस दिन हमारा शो ऑन एयर होना था उससे एक दिन पहले मुझे बता दिया गया कि आप ये शो नहीं करेंगी। तो मेरे साथ ये चैनल की तरफ से ज़्यादती की गई थी क्योंकि मैं आई थी इसलिए कि मैं जो है मज़ाह से निकल के इस तरफ आना चाहती थी कि अपनी अलग से पहचान बनाऊं। बहरहाल जनाब ये थी उनकी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें, कुछ बातें, क्योंकि जब बात होती है तो फिर सब कुछ सामने आता है। तो ये भी आया है, तो हमें इंतज़ार है कि उनके शौहर हारिस की कुछ स्टेटमेंट सामने आए, वो इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो भी हम सामने रखेंगे ताकि इसकी जो पिक्चर है वो पूरी क्लियर हो जाए कि आखिरकार इस नहज तक मामला कैसे पहुँचे। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।